लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, अपना बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। आरा से इस वक्त की बड़ी खबर। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में एनडीए और महागठबंधन के समर्थक आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। लोगों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला किया है। वीडियो में साफ तौर पर वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें रही आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं दोनों तरफ से जमकर मारपीट हो रही है। बताया जा रहा है कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के महागठबंधन के प्रत्याशी राहुल तिवारी विधानसभा क्षेत्र के मिश्रौली गांव में जाने वाले थे, तभी मंदिर पर उपस्थित महागठबंधन समर्थकों और एनडीए समर्थकों के बीच लाइट बंद करने को लेकर कहासुनी हुई और देखते ही देखते मामला मारपीट में तब्दील हो गया। इस घटना से कई लोग चोटिल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस मौके पर कैंप कर रही है, लेकिन रण क्षेत्रों में तब्दील। ये वीडियो इस समय ये बता रहा है कि महागठबंधन और एनडीए प्रत्याशी किस तरह से आपस में भिड़े हैं, जिसमें कई लोग चोटिल हुए हैं। तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। काली जी के मंदिर में हमको नहीं समझ में, अंधेरा था तो हमको लगा कि ऐसे ही अंधेरा होगा। अब अंधेरा था तो हुआ कि लाइट ऑफ कर दिया गया, तो इन्होंने कहा होगा कि लाइट ऑन करो, तो उसी पे बगझक हो गया। अब बगझक काफ़ी एग्रेसिव हो गया था। हमको तो समझ में नहीं आया शुरू में क्या बात है। फिर आपस में हुआ, बहुत लोग बचा रहे थे, बहुत लोग कूद फान करते। इसी बीच में जब भीड़ रहे थे तो हम कोशिश किए कि समझाए। उस लड़का जो भीड़ रहा था उसको हम बुला के समझाए, लेकिन आने तब तक पीछे से हमको लगता है कि 8-10 लड़के डंडा लेके सीधे घुसे हैं और सीधे फाइट करना। और छपरा से बड़ी खबर मिल रही है। आरजेडी प्रत्याशी को लोगों ने खदेड़ दिया। सुरेंद्र राम को वोट मांगने पर गए तो लोगों ने खदेड़ दिया। संपर्क के दौरान अभद्र भाषा बोलने का आरोप लगा उन पर। आरजेडी प्रत्याशी पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगा है। ग्रामीणों ने आरजेडी प्रत्याशी के साथ गाली गलौज की। नाराज लोगों ने आरजेडी प्रत्याशी को गांव से खदेड़ दिया। तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आरजेडी उम्मीदवार है सुरेंद्र राम जो वोट मांगने गए, लेकिन लोग उनसे किस कदर नाराज थे वो ये तस्वीरें बयां कर रही है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों का आरोप है कि सुरेंद्र राम ने गाली गलौज की, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे गुस्साए लोगों ने पलटवार में गाली गलौज की और उन्हें वहां से जाने को कह दिया। और दानापुर में लालू प्रसाद ने महागठबंधन प्रत्याशी रीतलाल यादव के समर्थन में विशाल रोड शो किया। लोगों ने जगह जगह लालू प्रसाद पर फूल बरसाए। इस दौरान लालू प्रसाद ने प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार किया। प्रधानमंत्री मोदी के कट्टा वाले बयान पर लालू प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का सफाया हो गया है, तेजस्वी ही सीएम बनेंगे, जनता पूरी तरह महागठबंधन के साथ है। जनता एक तरफा है, एकदम महागठबंधन के साथ तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एकदम सारी जनता एक तरफ हो गई है। मोदी का सफाया हो गया, और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लालू प्रसाद पर तंज कसा है। मेडिकल पेरोल से बाहर होने के बाद चुनावी रोड शो करने पर चिराग पासवान ने तंज कसा। चिराग ने कहा कि कानून का गलत इस्तेमाल भी एक तरह का अपराध है। जेल से बाहर है और चुनाव प्रचार के लिए निकल गए, बीमार का तबीयत खराब। देखिए, इस बात की चिंता हम लोगों को रही है। कभी आप परिवार के साथ घूमने निकल जाते हैं, कुछ तस्वीरें आपकी खेलते कूदते दिख जाती है लोगों के साथ, प्रचार में आप जा रहे हैं, नामांकन में आप जा रहे हैं, दूसरों के यहाँ भोज निमंत्रण में आप जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप ये सारे कार्य कर पा रहे हैं, पर ऐसे में जिस विषय को आपने आधार बनाया, कानून की धाराओं का दुरुपयोग करना भी अपने में एक अपराध है। और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पटना सिटी में रोड शो किया। मनोज तिवारी ने पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में एनडीए के बीजेपी प्रत्याशी रत्नेश कुशवाहा के लिए वोट मांगा।
इस दौरान मनोज तिवारी ने तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की जनता ने पिछले 20 सालों में विकास का स्वाद चख लिया है, ऐसे में वह किसी भी कीमत पर जंगल राज की वापसी नहीं होने देगी। जो जंगल राज की मानसिकता है वो आज भी तेजस्वी यादव जी के जहन में है। राहुल गांधी छठ माई को ड्रामा बता रहे हैं, छठ पूजा को। ये शहाबुद्दीन जिंदाबाद कह रहे हैं। राजद के कुछ लोग हम लोगों के रोड शो पे हमला कर दे रहे हैं। ये जंगल राज की निशानी 20 साल बाद भी वो लोग वही व्यवहार कर रहे हैं। और समस्तीपुर के रोसड़ा में कांग्रेस सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने रोड शो किया। रोड शो में पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी मौजूद रहे। प्रियंका गांधी ने लगभग 2 किलोमीटर लंबे रोड शो में रोसड़ा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रवि के लिए चुनाव प्रचार किया। दुलारचंद हत्याकांड में जेल में बंद बाहुबली जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह के लिए एनडीए नेता उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बाढ़ के मोकामा में रोड शो किया। रोड शो में एनडीए कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बरहपुर में हेलीकॉप्टर से पहुंचे और सम्राट चौधरी और ललन सिंह ने खुली जीप में सवार होकर लोगों से सहयोग की अपील की। और मुंगेर में बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने एनडीए समर्थित बीजेपी प्रत्याशी कुमार प्रणय के जन समर्थन के लिए भव्य रोड शो किया। स्मृति ईरानी ने खुली जिप्सी में बैठकर शहर का भ्रमण किया और जनता से एनडीए के पक्ष में मतदान करने की अपील की। रोड शो के दौरान फिर एक बार मोदी सरकार के नारे गूंजते रहे। अब मुंगेर के तारापुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार के विकास को नई दिशा दी है और अब जनता के आशीर्वाद से ये काम और तेजी से आगे बढ़ेगा। भीड़ है आपके पीछे, ये हजारों लोगों की भीड़ है, युवाओं की भीड़ है। 72 घंटे का समय से मुश्किल से रह गया है। ये जनता का प्यार है। जनता चाहती है बिहार में एनडीए की सरकार बने और तारापुर का मैं उम्मीदवार हूँ। अपार प्रेम है लोगों का, अपने जन्म स्थान पर आया हूँ और बिहार का जो फिजा देख रहा हूँ, जो वोटिंग होने वाला है उसमें स्पष्ट दिखता है कि जनता इस बार कंपिंग मेजोरिटी से एनडीए को जिताएगी। मंत्री नीतीश कुमार भी आपके पीठ पे कल हाथ रखे थे, कहते कि सम्राट को वोट दीजिए। आपसे लोगों की उम्मीदें बड़ी हैं यार। नीतीश कुमार जी ने जो स्नेह प्यार दिया, सरकार में काम करने का मौका दिया, जनता के लिए काम करने का मौका दिया और नीतीश जी का सहयोगी बनकर बिहार को विकास करने का मौका मिला, ये सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत बढ़िया। ये जो इलाका है इसमें लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट की काफी गुंजाइश है, बहुत स्कोप है। हाँ। अगले 5 वर्षों में आपको तारापुर पूरी तरह बदला हुआ दिखेगा। नीतीश जी ने कई काम किए हैं और बहुत से काम अभी बाकी। निश्चित तौर पे तारापुर की काफी उम्मीदें हैं। पूरा बिहार का जो ये हिस्सा है इसमें लोग चाहते हैं कि उद्योग है, इंडस्ट्री है। एकदम हम लोगों ने जमीन चिन्हित भी कर दिया है। राजीव जी ने जमीन चिन्हित किया था, मैंने उसको करा भी दिया, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को दे भी दिया है और लगभग 500 एकड़ जमीन हम खरीदने भी वाले, जिससे कि यहाँ एक बड़ा उद्योग इस इलाके में लगा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने एनडीए प्रत्याशी ईश्वर मंडल के पक्ष में जनसंपर्क अभियान चलाया। संजय झा ने नीतीश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। संजय झा ने कहा कि दरभंगा ग्रामीण सीट जीत से दूर रहा है। जेडीयू की जीत सुनिश्चित करने का यह आखिरी मौका है। अगर चाहते हैं कि बिहार में उद्योग लगे, अगर चाहते हैं जो विकास का रफ्तार बढ़ा है वो ब्रेक नहीं लगे, शांति और सुरक्षा सबके लिए जरूरी है। हर एक समाज में विकास तभी संभव है और वो नीतीश कुमार ने 20 साल में करके 20 साल में नीतीश जी एक बार भी सीट नहीं जीत पाए। हम लोग सब सीट जीते, लेकिन दरभंगा ग्रामीण
ये अंतिम मौका है। इस बार भाई मेरा पार लगा दीजिए इसका। और छपरा के एकमा में तेजस्वी यादव ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी फैक्ट्री गुजरात में बनाते हैं और विक्ट्री बिहार में चाहते हैं। बिहार के लोग ये होने देने वाले नहीं हैं और 14 नवंबर को बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। फैक्ट्री लगाइए गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हाईजैक हो गए, बिहार नहीं चला पा रहे। अब अमित शाह नरेंद्र मोदी जी बिहार चला रहे दिल्ली से। राहुल ने बताया बिहार बाहरी आगे चलाई तो बिहार के लाले बिहार को चलाने के काम किया। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। खड़गे ने बिहार में प्रधानमंत्री मोदी के 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के वादे पर सवाल उठाए। खड़गे ने प्रधानमंत्री पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे। अरे बाबा, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वायदा नहीं तो आपने पूरा नहीं किया। 11 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, 20 साल नीतीश साहब रहे, आप दोनों मिलके यहाँ पर हुकूमत किए, आपको देने का नहीं हुआ, फिर आप झूठा वायदा करते हो। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।